and their system. Like suppose we have to define the variable. So from starting we can say a variable is a letter or symbol that represents a number, unknown quantity basically. 8 plus n is equal to 12 is an example. So we can evaluate the value of n by shifting the number from LHS to RHS, meaning from left hand side to right hand side. Then n equals 12 minus 8 is equal to 4. So the value of unknown means the value of a small n is equal to 4. So here n is a variable, but this is important to understand that how many types of variables we have. तो इसको समझने के लिए ये हम लोग देख सकते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो, मीनिंग कि जो चेंज होता रहे वो वेरिएबल है। लेकिन इसको अगर हम लोग नॉर्मल एग्जांपल से या जनरल एग्जांपल से इसको मैच करना हो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वेरिएबल का जो दो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो ये है कि पहला जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दो केसेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट केस है वो ये है कि टाइम, यानी कि टाइम का अगर हम लोग सेट लें, सपोज करो कि आपके पास अब 5 या 6 ऐसा कोई टाइम लो, जैसे 10 बज रहा हो, 10 o'clock, 11 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो ये चेंज तो हो रहा है, यानी कि ये सेट ऑफ वेरिएबल्स तो है, लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मीनिंग ये जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर सेकेंड फॉर्म में देखें हम लोग, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लेसेस के एग्जांपल को देखें, जैसे सपोज करो कि पटना है और हम लोग को पटना से दिल्ली तक का जो है कवर करना है डिस्टेंस, तो उसके बीच में पटना के अलावा और भी कई सारे सिटीज़ और जो पॉइंट्स हैं, जो सेंटर्स हैं, वो हम लोग को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर एट्सेट्रा। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं हम लोग को, तो ये प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेंज तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि ये जो वेरिएबल है यानी प्लेसेस जो है वो चेंज तो हो रहे हैं लेकिन वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट आवर ट्रेवल फ्रॉम 10 o'clock, तो आफ्टर 10 o'clock हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितने बजे हम लोग वाराणसी पहुंचते हैं, कितने बजे हम लोग कानपुर पहुंचते हैं, कितने बजे हम लोग इलाहाबाद पहुंचते हैं और कितने बजे हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं, है ना, उसको अगर देखा जाए तो जो टाइम है उस पर वो डिपेंडेंट है। तो ये वेरिएबल तो है, यानी कि जो सेट ऑफ प्लेसेस हैं वो वेरिएबल तो हैं, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि उस केस में कह सकते हैं हम लोग कि वो जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्लेसेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको मैथमेटिकली देखना हो तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू अगर x प्लस 9 है सपोज करो, तो यहाँ पे x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 and actually we take like an example, y is equal to x plus 2. So if we put x is equal to 1, then y is equal to 1 plus 2 means 3. Like if we put x is equal to 10, then 10 plus 2, then y is equal to 12. तो यहाँ पे y जो है बेसिकली वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि here y is the function of x, so that's why x is the set of independent variables and y is dependent variable। क्योंकि x की वैल्यू भी चेंज कर रही है, y की वैल्यू भी चेंज कर रही है, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सेकेंड केस में एक स्लाइड हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अ वेरिएबल कैन यूज एनी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अच्छा, वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो